जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और आज हम एक और नई वैकेंसी के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जहां पे आप सभी छात्र 642 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। यह वैकेंसी अपडेट की गई है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। योग्यता क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इन सब के बारे में सारी जानकारी। स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है, ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहाँ से आप लोग इसके लिए जाकर आवेदन कर सकते हैं, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, गूगल पे आ जाना है आपको और गूगल पे यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा डालकर kyeducation.in। जैसे kyeducation.in सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखेगा। इस वेबसाइट पे आप सीधे क्लिक करके आ जाइएगा इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लेटेस्ट जॉब में देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों ये DFCCIL का रिक्रूटमेंट का अपडेट दिखेगा यहाँ पर आर्टिकल। इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिएगा। ये जैसे ही आपके सामने ओपन होकर आएगा दोस्तों, ये जो अपडेट है ये इंडियन रेलवे की तरफ से वैकेंसीज का अपडेट देता है, जो कि DFCCIL का अपडेट है, जहां भारतीय रेलवे में करियर बनाने के लिए सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए। 642 पद निकाले गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इसके लिए जो योग्यताएं होती हैं वो आपका क्या होना चाहिए और कब से आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों 18 जनवरी 2025 से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी होगी। और इस सब पदों के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं आप लोग आवेदन जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे भी सारी जानकारी एक एक करके देंगे। यानी कि आवेदन करने की तिथि 18 है, अंतिम तिथि 16 फरवरी है। 16 फरवरी को आप लास्ट पेमेंट भी करेंगे और करेक्शन की तिथि आपको विंडो ओपन किया जाएगा, जो कि 23 से 27 फरवरी को होगा। पहले चरण की परीक्षा यानी कि स्टेज 1 की जो परीक्षा होगी ये आपका होगा अप्रैल महीने में। तैयारी जारी रखिए, अप्रैल महीना आते समय नहीं लगेगा। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो आपका अगस्त में होगा। और ये जो दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे चरण की परीक्षा के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि अक्टूबर नवंबर में होगा। यानी कि ये पूरा साल 2025 का ये एग्जाम करवाने में निकलेगा। पोस्ट कितने हैं, तो मात्र 642। तो ये इतने लंबा समय क्यों लेता है, क्योंकि इसके लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए जो डेट दिया जाता है वो समय पे और समय लेकर ही दिया जाता है, ताकि इस बीच में इसका कोई भी एग्जाम जो है क्लैश ना करे। आवेदन करने की जो फीस है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर वेरियस पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जूनियर मैनेजर पोस्ट है, जो कि 1000 रुपये लग रहा है जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के छात्रों का। वहीं पे एक MTS वाला पोस्ट है, जो कि छात्र यहाँ पे 500 रुपये पेमेंट करेंगे। ठीक है, UR OBC और EWS कैटेगरी। और जो SC ST या PH कैटेगरी से छात्र आते हैं उनको कोई फीस यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए एज लिमिटेशन रखा गया है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से 30 साल तक का, मल्टीटास्किंग के लिए 18 से 33 साल तक का, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल तक का। तो ये एज लिमिटेशन का यहाँ पर अपडेट दिया गया है। वैसे ये सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखेगी। और आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी दिखेगी। तो चलिए नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इन सब के बारे में पढ़िएगा सारा स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, तो यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई वाला सेक्शन ऊपर का ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डिटेल एडवर्टीजमेंट को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और इस एडवर्टीजमेंट के तहत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप तक साझा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये आपका वैकेंसी है किसके लिए, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी का अपडेट है, यहाँ पर डेट्स दिए गए हैं जो कि हमने आपको बता दिया है। अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर कुछ हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं जिस पे कि आपको अगर कोई समस्याएं होती हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जूनियर जो मैनेजर का फाइनेंशियल सेक्शन में यहाँ पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, है ना, और पोस्ट कोड है 11। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है
वो मांगा गया है फाइनल एग्जाम ऑन सीए या सीए में आपका क्लियर होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये यहाँ से आपका पास आउट होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर जो कि एग्जीक्यूटिव का है, 36 पोस्ट है सिविल के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग है आपका कंस्ट्रक्शन में या टेक्नोलॉजी में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर सिविल इंजीनियर है आप पब्लिक हेल्थ में, सिविल इंजीनियरिंग है आपका वाटर रिसोर्सिंग में, या फिर आप इसमें 60% के साथ मार्क्स रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 36 पदों के लिए, पोस्ट कोड इसका 21 है। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम पे अपने शेयर भी कर दिया है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप पे आएंगे तो व्हाट्सअप का जो चैनल है ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप जैसे ही हमारे वेबसाइट पे आएंगे यहाँ से तो यहाँ पे देखिएगा तो ये ऊपर में ही टॉप में ही आपको ये सारे लिंक्स दिख जाएंगे हमारे सोशल मीडियाज़ के, आप हमारे साथ वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारे जितने भी इसके डिसिप्लिन है इन सब में। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 64 है, 22 इसका सब्जेक्ट कोड मतलब ये पोस्ट कोड है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप यहाँ से भी चेक करेंगे। अगला पोस्ट है जो एग्जीक्यूटिव का ही है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का है, 75 पोस्ट है। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इन सभी रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में। तो आप इससे रिलेटेड चूँकि क्या है कि सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन्स हैं इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में, तो ये वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 60% के साथ होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट 75 है यहाँ पे। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जो कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, जो कि सबसे ज़्यादा है, 464 पोस्ट है, 31 कोड है इसका, है ना। और इसमें मैट्रिकुलेशन पास छात्र ये आवेदन करेंगे। 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है यहाँ पर, जो कि एक्ट अप्रेंटिस ITI यानी कि आपका होना चाहिए NCVT या SCVT से, है ना। तो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो है आपका ITI होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। अब एक यहाँ पर जो सर्विसमैन में उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीटों की संख्या चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में सारा अपडेट। 16 फरवरी लास्ट डेट है आवेदन करने का, आप आवेदन कर लीजिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज, इन सभी रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आपने डिग्री भी किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट हैविंग BTech या ME MTech प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स किया इन्होंने और ड्यूल डिग्री इन इंजीनियरिंग in the relevant discipline shall also be considered for the post of essential qualification of the BTech in the relevant discipline in the prescribed। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने BTech भी किया है या MTech भी किया है तो भी आप इधर आवेदन कीजिएगा अपने रेलिवेंट डिसिप्लिन से, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती जुलती हैं उस पोस्ट के लिए। चलिए, तो ये तो हो गई बातें। यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech या BSc इंजीनियरिंग 4 साल का होना चाहिए। कैंडिडेट इनरोल्ड होना चाहिए कोर्स में जो कि प्रोफेशनल बॉडी, जो कि आप ऐसे जैसे कि बहुत सारे लोग अपना कोर्स करते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, है ना। तो वो भी अगर आपने किया है तो वो ध्यान रखिएगा AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ये आपको बोला गया है यहाँ पर, या MHRD के द्वारा जो है उसको वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ हो गई। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप अगर हैं तो एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है आपका यहाँ पर, और ITI होना ज़रूरी है यहाँ पे, जिस भी डिसिप्लिन में आपने अपना ITI किया है उसमें। ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। तो यहाँ पर एज लिमिटेशन की बात करें तो मैंने आपको जैसे कि बताया है MTS में सिर्फ 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं, बाकी जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल तक का ही एज लिमिटेशन है। और 1 जुलाई 2025 से ये आप लोगों का कट ऑफ डेट यहाँ पे माना जाएगा, यानी कि अभी जो है जुलाई से इसको कैलकुलेट होगा इस साल का। ठीक, तो और बाकी जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरीज में है एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल, यहाँ पे आप लोग को एज में छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो सारी चीज़ें आप लोग सबको पता ही है। अब आती है थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर पे। बाकी जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें ऊपर बताई गई है,
तो आप अपनी कैटेगरीज के अनुसार अपना रिजर्वेशन का सेक्शन देखिएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि कुछ वेरियस पोस्ट है, जैसे कि फाइनेंस में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, एग्जीक्यूटिव एसएनटी में या फिर मल्टीटास्किंग में। तो इसमें आपका पहला स्टेज होगा CBT 1, फिर CBT 2 होगा, ठीक। ये सब में आपको ये परीक्षा देनी होगी। अब जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। फिर अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो सबका होगा और मेडिकल टेस्ट भी सबका होगा। तो ये जानकारी हो गई आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर। अब जो एग्जामिनेशन है जैसे कि CBT 1 होगा, उसमें क्या है कि 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। यहाँ पे आप देखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आर बोथ 1 एंड 2 स्टेज CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द पोस्ट, है ना। तो ये जो आप लोग का पूछा जाएगा मतलब 1 और 2 में जो भी CBT क्वेश्चन होगा वो आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो CBT 1 है आपका फर्स्ट स्टेज जो है विल बी स्क्रीनिंग नेचर, यानी कि आपका सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर पे होगा, है ना। और ये ध्यान रखिएगा मतलब आपको क्वालिफाइंग करना है। और स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ 1 स्टेज CBT शैल बी यूज्ड ओनली बाय शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ CBT। तो जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम देंगे आप वो आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। पहला वाला जो है आपका जो होगा वो सिर्फ स्कोर देखा जाएगा आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में और आपको वहाँ पे कट ऑफ देख के आगे क्लियर किया जाएगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेज होगा वही आपका मेरिट का कारण बनेगा, ठीक है। तो आपको मेरिट यहाँ से सेकेंड स्टेज में लाना है। सेकेंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 20 गुना होगा आपके कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज का, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हैं उसमें कितना वैकेंसी है तो उसका 20 गुना छात्रों को सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो छात्र देंगे जो कि MTS में होंगे, ठीक है। और ये 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा PET के लिए इनमें, जो कि सेकेंड स्टेज देकर पास करेंगे, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज नोटिफाइड पर मेरिट, जो मेरिट में होंगे उनको सबको बुला लिया जाएगा DB के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन सेकेंड स्टेज CBT और PET अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें तो हैं ही। और 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो PH कैटेगरी से उनको 120 मिनट दिया जाएगा जो स्क्राइब लेकर आते हैं। तो ये सारी जानकारी है और इसके लिए सिलेबस भी मेंशन किया गया। और एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिएगा, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा ये CBT 1 है ना, तो ये आपका 30 नंबर का मैथ से, 15 नंबर का GK से, जनरल साइंस से 15, लॉजिकल रीजनिंग से आपका 30, जनरल इंटेलिजेंस से, और जो है रेलवे या DFCCIL की तरफ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स का होगा। तो ये सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मार्क्स का, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है। और सेकेंड स्टेज में होगा 120 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और PH कैटेगरी वालों का 160 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर जो भी छात्र पेपर कंसिस्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, 1 सेक्शन देयर विल बी नो सेक्शन कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा। मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा चूँकि एक से ज़्यादा शिफ्टों में परीक्षा हो सकती है, और उसके आधार पे ही सेकेंड CBT का जो है आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। All candidate community having same cutoff marks of second stage in CBT having same cutoff marks will be called second, मतलब आपको सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा जितने भी लोगों का यहाँ पे सेम कट ऑफ मार्क्स क्लियर करते हैं। तो मैक्सिमम साइज फाइनल पैनल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज। कम्युनिटी वाइज जो है आप लोग का जो भी वैकेंसीज है उसमें आप लोग का पैनल तैयार करके, फाइनल पैनल तैयार करके आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये हो गई जानकारी। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे सेकेंड स्टेज CBT का, वो ही यहाँ पर जो है उनका वेबसाइट पे और उनके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे उनका रिजल्ट शेयर किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फॉर द सेकेंड स्टेज के लिए, मतलब यहाँ पे इन जो कि अपीयर हो सकेंगे, है ना, जिनका मतलब फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आएगा उनका। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी बोथ
है ना, और डिफरेंस, डिस्प्रेंसी, डिस्प्यूट, क्वेश्चन बिटवीन द इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें आपको इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही क्वेश्चन होगा आपका। कोई क्वेश्चन का कॉन्ट्राडिक्ट होता है ऐसा कि मतलब उसका समझ नहीं आता है कि उत्तर क्या होगा, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही बेस मान के उसका आंसर दिया जाएगा। बाकी ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट इससे मतलब नहीं है, आपको कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से, ठीक है। और ये सारे सिलेबस हो गए, और फॉर्म फीस भरने का चार्जेस यहाँ पर जो है अपडेट किया गया है, देख सकते हैं, है ना। और फीस की बात करें तो यहाँ पर 1000 फीस है और 500 रुपये फीस है MTS वालों के लिए, ठीक है। बाकी जो SC ST कैटेगरी में आते हैं या उनके लिए फीस चार्ज कोई नहीं रखा गया है। तो ये सारी जानकारी है। फिर आपको मॉडिफिकेशन का भी टाइम दिया जाएगा। ये सारी डिटेल मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है ना। तो ये सारे डिटेल में जानकारियाँ हमने आपको साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। ये कुछ एनेक्सर्स दिए गए हैं, इस एनेक्सर्स को माध्यम से ही आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार जो है kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, और यहाँ पे नई नई वैकेंसीज़ का डिटेल जो है आप लोगों तक हम साझा भी करते रहेंगे। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।